जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के बाइस दहशतगर्द हलाक हो गए। पकड़े जाने के डर से दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद हुआ। हलाक फितनाल खारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी, गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए। मरकजी बैंक ने मुत्तहदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब की अदायगी कर दी। UAE को मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ की अदायगी कर दी गई। गुज़िश्ता हफ्ते UAE को $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई। अवाम के दरमियान पैदा गैर मामूली वहदत ने दुश्मन को कमज़ोर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा इस नेमत का अमली शुक्रिया अदा किया जाए तो कौमी यकजहती मजीद मजबूत बनेगी। दुश्मन नाकाम होगा। दुश्मन मीडिया मुहिम इत्तेहाद सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कहीं हमारी गफलत के बायस दुश्मन अपने मज़मूम मकसद में कामयाब ना हो जाए। लबनान में इसराइली हमले में शहीद खातून सहाफ़ी अमल खलील सपुर्दे खाक। अमल खलील की नमाज जनाजा बेसारिया में अदा की गई। हज़ारों अफराद की अमल खलील के दर्जात की बुलंदी की दुआएं। अमल ने ज़ख्मी होने के बाद वालिदैन और लबनानी फ़ौज को फ़ोन किया था। अमल खलील साथियों के साथ ज़ख्मी हालत में 7 घंटे तक मलबे तले दबी रहीं। सियाहनी फोर्सेस ने मदद के लिए आने वाले रेस्क्यूदारों को भी निशाना बनाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी पर भारत के अंदर और बाहर से शदीद तनकीद। भारत तन्हाई का शिकार, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़ीराई मिली। सिख बरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतसलसल यकजहती का अयादा। भारत में अपोजिशन की हुकूमत और पॉलिसियों पर तनकीद, शफाफ तहकीकात का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ गैर मंतकी इक़दामात पर नाकाबिले तलाफ़ी मुआशी नुकसान। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मुआशी धचका साबित। भारत से अमरीका और यूरोप जाने वाली परवाज़ें तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। कुछ परवाज़ों की रास्ते में रीफ्यूलिंग के लिए तीसरे ममालिक में लैंडिंग। तवील रूट्स के इस्तेमाल से एयरलाइंस की यौमिया लागत में लाखों डॉलर तक इजाफा मुमकिन। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, कहा ईरान से बेहतरीन मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के साथ मुआहदे की कोई जल्दी नहीं। ख्वाहिश है कि ईरान से मुआहदा हमेशा कायम रहने वाला हो। मेरे पास वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। डील तभी होगी जब वो अमरीका, हमारे इत्तेहादियों और दर हकीकत बाकी दुनिया के लिए मुनासिब और अच्छी होगी। अमरीका ईरान के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान भी जंगबंदी में तोसी। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात। लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह से महफूज रख सके। लबनानी सदर 3 हफ्तों के अंदर नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। रवा बरस इसराइल और लबनान के दरमियान अमन कायम होने का कभी इम्कान है। ईरान से बेहतरीन मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के साथ मुआहदे की कोई जल्दी नहीं। ख्वाहिश है कि ईरान से मुआहदा हमेशा कायम रहने वाला हो। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, कहा मेरे पास वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। डील तभी होगी जब वो अमरीका, हमारे इत्तेहादियों और दर हकीकत बाकी दुनिया के लिए मुनासिब और अच्छी होगी। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। जौहरी हथियार कभी भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान को पता ही नहीं है कि उसका रहनुमा कौन है।
ईरान में कोई बुनियाद परस्त नहीं है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालियाबाफ का मुश्तरका रद्द-ए-अमल। कहा, सब ईरानी और इनकलाबी हैं, जाहरे को पछताने और पर मजबूर कर देंगे। अब्बास अरागची ने कहा कि मैदान जंग हो या सिफारतकारी मुकम्मल मरबूत मुहाज में है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहद हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.32% इजाफे से $106 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI की कीमत में 1.18% इजाफा $97 फी बैरल पर आ गया। मरबान क्रूड की कीमत भी $106 फी बैरल हो गई। अमरीकी अफवाज की बहरा हिंद में कार्रवाई। ईरानी तेल ले जाने वाला एक और जहाज तहवील में ले लिया गया। वीडियो भी जारी कर दी गई। अमरीकी महकमा जंग का कहना है कि ईरान की मदद करने वालों को रोकेंगे। मशरिकी वुस्ता का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां तबाह करने का हुक्म दे दिया। कहा, आबना हुर्मस में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाई जाएं। ईरान की तमाम अहम बहरी कुव्वत पहले ही खत्म हो चुकी है। आबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर का आबना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म न करने का ऐलान। अमरीकी बहरी जहाज़ों के मुंतजर हैं। अमरीकी जहाज़ आबना हुर्मस के करीब ही नहीं आते। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का रद्द-ए-अमल। कहा, पासदारान इनकलाब की तैयारियां मुकम्मल हैं। अमरीकी जहाज़ों ने हद पार की तो उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन से स्ट्रैटेजिक शराकत पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ईरान जंग के मनफी असरात। सदर ट्रंप की मौशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले अमरीकियों की शरह 70% हो गई। ताज़ा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 36% से कम होकर 33% रह गई। 66% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। कतर से LNG सप्लाई में ताहतुल। हुकूमत का आलमी मार्केट से खरीदने का फैसला। कंपनियों से बोलियां तलब कर ली। 24 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल के लिए होगी। दूसरे कार्गो की सप्लाई 1 से 7 मई तक होगी। तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई है। एनर्जी सिक्योरिटी कौमी मनसूबाबंदी का नागुज़ीर हिस्सा बन चुकी है। सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दाम किए जाएं। शमसी तवानाई से पैदा करदा इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हसूल आसान बनाया जाए। पंजाब में ज़रई मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। बेज़मीन देहातियों को 160 अरब की राशि मिलेगी। बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराजी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। नौ तामीर शुदा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इंतजामी अमूर पर गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज ने जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरा हिंद को जंगी हिकमत अमली का मरकज करार दे दिया। कहा, यह अहम तिजारती गुजरगाह है और किसी भी रुकावट के आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तेज़ रफ्तार तकनीकी तरक्की जंग की नौयत बदल रही है। दिफाई हिकमत अमली अस्तर नौ मुतय्यन हो रही है। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शा बाब। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। हम है बनियान अल मरसूस का शानदार टीजर जारी। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। 1 साल कबल अफवाज पाकिस्तान के गाजियों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी।
एक साल गुजर गया मगर मार्का हक की जिल्लत आमेज शिकस्त दुश्मन आज भी नहीं भुला सका। एक साल कबल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अज़्मे वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। वतन की खातिर नगमे में अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार गाजियों को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। बर्लिन में जिलावतन ईरानी रहनुमा रजा पहलवी पर लाल रंग फेंक दिया गया। रजा पहलवी बर्लिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहे थे। नामालूम शख्स के रंग फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाक़े के बाद रजा पहलवी साथियों के साथ रवाना हो गए। लाहौर में तहरे कत्ल केस का ड्रोना ड्रॉप सीन। ममता की आड़ में छुपा खौफनाक चेहरा सामने आ गया। माही 3 बच्चों की कातिल निकली, एतराफ जुर्म कर लिया, मुकदमा दर्ज। खातून ने 3 रोज कबल छुरी खरीदी। खातून मेडिकल के बहाने घर से निकली और शोहर को फोन किया। वाक़े के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा रचाया। सास और शोहर पर संगीन इल्जामात लगाए। अपने ही हाथ मासूमों के खून से रंगे निकले। डाकू बेलगाम हो गए। कराची में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डिलीवरी बॉय को लूट लिया। राइडर हाथ जोड़ता रह गया। फैसलाबाद में भी डिलीवरी बॉय से लूट मार। डाकुओं ने मेहनत कश से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। एनडीएमए ने शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई तक सूरज कहर ढाएगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकोबाद भी गर्मी की लपेट में रहेंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज के मैच में मोहम्मद आमिर और फ़हीम अशरफ में गर्मा गर्मी। मोहम्मद आमिर ने फ़हीम अशरफ को आउट करने के बाद बाहर जाने का इशारा किया और नाजेबा जुमला बोला। फ़हीम अशरफ वापस लौटे और जवाबी तल्ख जुमले बोलना शुरू हो गए। साथ ही खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया।